जल्दी से इसे संभालो अपने घाव का, जल्दी। किसने किया? तुम्हारा कुत्ता किसी को काट लिया। धत। Girl, you're my moonlight. 은하수 너머로 날 데려가줘. 너의 눈 속에 갇히고 싶어. हेलो, क्या हुआ? मीटिंग चल रही है। परेशान तो नहीं किया, बस याद दिलाना चाहती थी, आज माँ वापस आ रही है। क्या हुआ? माँ आज विदेश से लौट रही है, उन्हें लेने भूलना मत। पता है, चिंता मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। अरे माँ, आखिरकार आप विदेश से लौट आई। पूरी कंपनी आपके नेतृत्व का इंतजार कर रही है। चापलूसी मत करो। जिंग का अचानक गर्भपात हो गया। क्या तुम फिर ठीक से देखभाल नहीं कर रहे थे? वह कहाँ है? वह आरोग्य आश्रम में है। आरोग्य आश्रम? उस समय जिंग ने तुम्हें बचाने के लिए ही कार दुर्घटना झेली थी। शरीर कमजोर है, बच्चा नहीं रुक पाया और तुमने उसकी ऐसी देखभाल की। क्या तुम्हारी खाल फिर खुजलाने लगी है? माँ, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मुझे देखभाल करना कहाँ आता है। मुझे कई बड़ी परियोजनाओं की बोली लगानी है। और सुनो, आरोग्य आश्रम में खाना पीना है, डॉक्टर हैं, क्या गड़बड़ हो सकती है? तुम अभी तुरंत जाकर जिंग को घर ले आओ। मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस बार मैं वंशागत खजाना तक उसे देने को तैयार हूँ। अगर तुम फिर लापरवाही करोगे, देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। और सुनो, वे कुछ परियोजनाएं तुम खुद अच्छी तरह सोच लो। इस बार मैं निवेश के लिए 10 अरब लेकर आई हूँ। 10 अरब? बहुत अच्छा माँ, मैं तुरंत किसी को आपको लेने भेजता हूँ। 1 अरब परियोजना की कमी पूरी कर देगा। पैसा मिल गया, लूशी समूह मेरा हो जाएगा। जानू, तुम मेरी माँ को लेने जाओ। मैं जाता हूँ। हाँ, मेरी माँ इस बार लाई है 1 अरब और खानदानी खजाना। यह सब गुआन जिंग को मिलना था, पर सुनो, बस मेरी माँ को खुश कर दो, वह तुम्हें बहू मान लेगी तो यह 1 अरब हमारा हो जाएगा। प्यारे, फिक्र मत करो। सुना है आंटी को पालतू जानवर पसंद है। मैंने आंटी के लिए खास तैयारी की है मिलने का तोहफा। लू परिवार सबसे अमीर है ही सीधे 1 अरब दे दिया जब मैं लू प्रमुख की पत्नी बनूंगी। जानू, आगे की ऐशो आराम तुम पर टिकी है। महोदया, आपका कुत्ता हवाई अड्डे में नहीं आ सकता। हटो। पट्टा भी नहीं है, काट ले तो क्या होगा? अपनी आंखें खोल कर देखो, मेरा शुद्ध नस्ल का है। कोई कुत्ता नहीं चलेगा, नियम तो नियम होते हैं। एक साधारण गार्ड मुझसे नियम की बात करता है। मेरा प्यारा विदेश से आया है, लाखों का है। इसका खाना तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। कुत्ता चाहे कितना भी महंगा हो, इंसान की जान के बराबर नहीं। यह तो बहुत ज्यादती है। तुम जैसे गरीबों पर ही ज्यादती करती हूँ, क्या करोगे? पी डैन, काटो इसे। तुम्हारा कुत्ता किसी को काट रहा है। उसे मार डालो, फिर क्या होगा? ऐसे अच्छे लोग जन्म से ही भाग्यहीन होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अच्छे गार्ड के लिए मेरे कुत्ते को मारने की? क्या तुम पागल हो गए हो? यह हवाई अड्डा कुत्तों के प्रवेश की अनुमति ही नहीं देता था और तुम्हारा कुत्ता बिना पट्टे के घूम रहा था भी। आज तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। माफी मांगो। तुम जैसे निचले तबके के कचरे मर भी जाओ तो वाजिब है मुझसे माफी की उम्मीद। आजकल कानून का जमाना है, तुम तो बिल्कुल बेलगाम हो। तो क्या हुआ? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम जैसी जान मार भी दूं तो मुआवजा दे सकता हूँ। तुमसे बात नहीं बनेगी, पुलिस को बुलाते हैं। भी पुलिस बुलाने की हिम्मत? मेरा पीदान अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी 10 जाने भी कम हैं। कुत्ते का इलाज मैं चुका दूंगा, लेकिन आज तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। मेरे कुत्ते की कीमत लाखों में है पे। तुम्हें बेचकर भी नहीं चुका पाओगे थे। उसे पकड़ लो। अरे तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत
मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मेरे कुत्ते को मारा, सोचा मैं छोड़ दूंगा। आह, मेरा काम रुक गया, तो तुम्हारी जान से चुकाओगे पे? यह कुत्ता, इसके टैग पर मेरे लू परिवार का चिन्ह क्यों है? मैं तुम्हें बताता हूँ, पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो था। यह 2 लाख, आज तुम्हारी जान ले लूंगा पे। मैं कहता हूँ तुरंत रुक जाओ, वरना आज मैं जरूर तुम्हें पछताऊंगा फे। पछताऊंगा? मेरे पास पैसे की कमी नहीं पर तुम जैसी जान सैकड़ों खरीदने की भी मेरी हैसियत है पर। समझो मत कि पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा फे। क्या तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? श्रीमती प्रमुख चिंतित हैं, इसलिए खुद आ रहे हैं आपको लेने। माताजी, सड़क जाम है, पहले मुझे भेज दिया। तुम सही समय पर आए। यह व्यक्ति मेरा काम बिगाड़ने वाला था कि क्या हुआ है? इसने माताजी के लिए मेरे दिए कुत्ते को लगभग मार ही डाला था। क्या तुमने नष्ट कर दिया माताजी का तोहफा? क्या तुम मरना चाहते हो? मरने वाले तुम लोग होगे। सुन लो, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। किसे डरा रहे हो? जानते हो यह कौन है? यह लू प्रमुख की पत्नी है, सबसे अमीर की बहू। वह बिल्कुल लू प्रमुख की पत्नी नहीं हो सकती था। यह बुजुर्ग इतनी पक्की कैसे है? क्या वह लू परिवार को जानती है? नहीं, इस साधारण हालत को देखो, बिल्कुल नहीं हो सकता। लू परिवार से कोई संबंध। तू कौन होता है? मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत? जिया जिंग का अभी गर्भपात हुआ है और लूशू ने बाहर रखेल रखी है। तू कहती है लूशू की पत्नी है, वह कबूल करेगा? लू प्रमुख आ रहे हैं फिर। वह श्रीमती को बहुत चाहते हैं, आते ही तेरी खैर नहीं फिर। बहुत अच्छा, मेरे लूशी का पैसा इस पर खर्च कर रहा है। लूशू कितना बड़ा आदमी बन गया है। तू पागल हो गया है, नाटक करना बंद कर फिर। इंतजार की जरूरत नहीं, अभी ही लूशू को फोन करती हूँ, देखती हूँ कबूल करता है तुझे। हेलो माँ। हेलो हेलो। क्या हेलो हेलो कर रही है? बेटा, तेरी लाश उठाने बुला पे। फोन वापस दो। तू नमस्ते ते, आपका डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। बस माँ नाराज हो गई। टोंग टोंग मिली क्या? और तेज चलो, 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचो। अरे जाग जा, कोई नहीं बचाएगा तुझे पर। मुझे नाराज करके लू प्रमुख की श्रीमती किसी को भी बुला ले, कुछ नहीं होगा। तू अभी भी श्रीमती बनने का सपना देखना बंद कर। तू नाटक कर रही है, देख तेरा मुंह फाड़ दूंगी पौ। जब तक मैं हूँ लूशी में, तेरे लिए कोई जगह नहीं पर, क्योंकि मैं ही हूँ असली लूशी की मालिक। क्या तुम लूशी के मालिक होने का दावा करते हो? अपनी औकात देखो, पर तुम्हारी शक्ल ऐसी है जैसे कूड़ा बीनने वाली लूशी से टकराने की हिम्मत। क्या तुम मरना चाहते हो? लूशू के आते ही साबित हो जाएगा मेरी पहचान पे। उस समय देखूंगी मैं क्या तुम हंस पाते हो। माताजी बनने का ढोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हेलो पति जी। टोंग टोंग, माँ का फोन नहीं लग रहा थे। क्या तुमने उन्हें लिया? अभी नहीं पर, मैं रास्ते में हूँ। एक बड़ी भलाई आ गई जिसने तोड़ दिया आंटी के लिए मेरा तोहफा। क्या माँ के लिए चीज छूने की हिम्मत? कुत्ते को देखो कितना घायल हुआ है। मैं अभी पहुँचता हूँ, उसे भागने मत देना फिर। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेगी। कुत्ते को देखो जाओ फे। लूशू वाकई अंधा है। लू परिवार कभी नहीं लेगा तुम जैसी प्यारी चीज को। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ तुम जैसी बुरे इरादों वाली और घटिया चरित्र की चीज, चाहे माताजी को कितने भी तो वो
कभी नहीं पा सकती उनकी स्वीकृति और तुम कभी नहीं चढ़ सकती लू प्रमुख की पत्नी के सिंहासन पर। मुझे बद्दुआ दे रही हो? आज मैं तुम्हारे इस गंदे मुंह को साफ करके रहूंगी। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। 100 डिग्री का उबलता पानी डालूंगी तो मजा आ जाएगा। तेरा यह बूढ़ा चेहरा सीधे उबल जाएगा क्या? छोड़ो मुझे, यह अपराध है, समझे? अपराध? मैं सबसे अमीर लू परिवार की बहू हूँ। तेरा चेहरा जला दूं या फिर तेरी जान ले लूं। देखती हूँ कौन मुझे कुछ कर पाता है। करो। यह क्या है? कितना निराशाजनक है। श्रीमती, कुत्ता अभी भी बेहोश है। सबसे अच्छे पशु चिकित्सालय ले जाओ। आज अगर इसके साथ कुछ हुआ तुम सबकी खैर नहीं। जी। अरे प्यारा, सब तुम्हारी वजह से। बताओ मेरे कुत्ते को किस हाथ से मारा? यह वाला या फिर यह वाला? रुको, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरे कुत्ते को मारा तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी। आह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू कुत्ते से भी गया गुजरा प्यारा। तुझे कुचल दूं जैसे चींटी को कुचल दें। तू मुझे धमकी देने की हिम्मत करती है। लूशु आएगा। तूने मेरे साथ जो किया उसका 100 गुना बदला लूंगी। अभी भी नाटक कर रही है। लगता है मरना चाहती है। जल्दी चलाओ। एक हाथ से मेरे कुत्ते की कीमत चुकाना तेरी तो बड़ी किस्मत है। उसकी टांग भी तोड़ दो। मैं उसे जिंदगी भर लंगड़ी कुतिया की तरह जमीन पर रेंगकर लोगों को देखने को मजबूर कर दूंगा। ठीक है फेक। नहीं पा, नहीं पा, नहीं पा, नहीं पा, नहीं पा। चूड़ी था, मैंने यह चूड़ी देखी है। यह माताजी की है। फिर क्या हुआ? वंशागत खजाना, लू परिवार का वंशागत खजाना, वह माताजी हैं। क्या तुमने क्या कहा? फिर से कहो। वह लू परिवार का वंशागत खजाना है, दुनिया में अद्वितीय था, वह सच में माताजी हैं। असंभव। यह औरत तो बस ज्यादा से ज्यादा 30-40 साल की लगती है। माताजी इतनी जवान कैसे हो सकती हैं? मेरी माँ इस बार 10 अरब लेकर आई है और वंशागत खजाना भी। मूल रूप से यह सब गुआन जिंग को दिया जाना था। गुआन जिंग आरोग्य आश्रम में छिपी रही। मैंने उसे कभी नहीं देखा। क्या यह भली महिला गुआन जिंग है? ओह, मुझे समझ आया। उसने पहले ही माताजी को मिला लिया है। अब जानबूझकर ही मुझसे झगड़ा करने आई है। अच्छा तो तुम हो। मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरे पीछे पड़ी हो मेरी चूड़ी छीनने के लिए। डरती हो कि मैं माताजी का प्यार छीन लूंगी, है ना? तुम पागल हो गई हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? श्रीमती, श्रीमती, वह असली माताजी हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। किस माताजी? यह चूड़ी माताजी ने उन्हें दी है। यह लूशी की नहीं, मशहूर चेयरमैन पत्नी गुआन जिंग नहीं है? 10 साल शादी करके एक अंडा तक नहीं दे सकी वह मशहूर अच्छी औरत। जाओ उसकी चूड़ी उतार कर लाओ। हिम्मत करके। अभी तक नाटक कर रही हो। उन्होंने मुझे छोटी जिंग समझ लिया है। चूंकि पहचान गलत हुई है तो ठीक है, देखते हैं वे कितना घमंड दिखा सकती हैं। तुम लोग क्यों डर रहे हो? वह तो बस एक खोखली प्रतिष्ठा है। मैं ही भविष्य में असली घर की मालकिन बनूंगी। जल्दी जाओ। नहीं, छोड़ो, मुझे वापस दो। सच में इतनी अच्छी चीज तुम्हारे हाथ में पहनना बेकार है। सिर्फ मैं ही इस चूड़ी के लायक हूँ और सिर्फ मैं ही लू परिवार के लायक हूँ।
ओए प्यारी मुफ्त की लस्सी पीने का सपना, तुम्हारी औकात ही क्या है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम जल्दी से यह चूड़ी मुझे वापस कर दो, नहीं तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। पछताना? तुम्हें पछताना चाहिए। एक बुढ़िया जिसे पति ने छोड़ दिया हो मुझसे लड़ने की हिम्मत करती है। बस अभी चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो, तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम लू प्रमुख की पत्नी के साथ ऐसा कर रही हो, क्या लू शू को पता है? लू प्रमुख का नाम लेकर डराना चाहती हो। उसे तुमसे बहुत चिढ़ है। वह तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा है। अब समझ आया कि जिंग का गर्भपात क्यों हुआ, सब तुम दोनों की ही करतूत है। सुन लो, शू के दिल में तुम कुत्ते के बाल से भी गया गुजरा हो। समझती हो वह तुम्हें छोड़ देगा? इसे घुटने टेकने दो। तुम सब एक एक करके मेरा इंतजार करो। लू प्रमुख की पत्नी, थू, अभी तो कुत्ते की तरह मेरे सामने रेंग रही है। अरे नहीं, तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो, क्योंकि तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना घमंड मत करो, माताजी को अपनी बहू बहुत प्यारी है, अगर उन्हें पता चला तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। प्यार करती हैं? तो अगर प्रमुख की पत्नी माताजी से नाराज होकर लू परिवार का वंशागत खजाना तोड़ दे, तो क्या माताजी उसे घर से नहीं निकालेंगी? तुम पागल हो गई हो, वह तो हमारे परिवार की विरासत है। तुम सबने देखा न, गुस्से में गुआन जिंग ने कंगन तोड़ दिया। हाँ प्र, हम सब ने देखा पे, उसी ने तोड़ा भी। तुम सच को ऐसे तोड़ मरोड़ रहे हो, माताजी को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी फे। जब तू पूरी तरह गूंगी हो जाएगी, तब देखना तुझे कौन मानेगा। फे उसका मुंह खोलो। जल्दी करो फां और तेज। प्यारा उसका सिर पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, माँ, पागल हो क्या? लू प्रमुख फे, वो आदमी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ। गड़बड़ हो गई थी, तभी माताजी का लोकेशन चेक किया, एक क्षेत्र में है। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। तोंग की माँ एक क्षेत्र में है। तुमने उन्हें देखा? मैं तो ए प्रवेश द्वार पर हूँ, पर दिखाई नहीं दी। घबराओ मत, मैं अभी ढूंढता हूँ। वो 1 अरब मेरी जान बचाने वाला पैसा है। कंपनी को जल्द ही पता चल जाएगा उस 6 करोड़ के घपले का भी। अगर माँ नहीं मिली तो हम सच में खत्म हो जाएंगे। पर मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ भी, साथ मिलकर ढूंढते हैं फिर। जब लू शू आ जाएगा, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। तुम सोचती हो शू तुम्हारा साथ देगा? सपने देखना बंद करो। तू तू बहुत बढ़ गई है। नहीं नहीं श्रीमती, आप सोचिए, तभी उसकी यह दयनीय हालत। अगर लू प्रमुख आ गए तो वह उनके सामने बेबस दिखाएगी, दया दिखाएगी, तो बात बिगड़ जाएगी। यह इतनी नाटकबाज है, जरूर लूशू के सामने मेरी बदनामी करेगी। लूशू को उसे देखने नहीं देना। सही कहा, इसके हाथ पैर बांध दो, पीछे कूड़ेदान में फेंक दो। लूशू को उसे देखने नहीं देना। जी जी। तुम क्या कर रही हो? श्रीमती, क्यों न इसका यह गंदा मुंह बंद कर दें, वरना लू प्रमुख के सामने बकवास करेगी तो मुसीबत हो जाएगी। तुमने अच्छा सोचा। कितने अच्छे हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू शू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। श्रीमती की सेवा करना मेरा सौभाग्य है।
चुपचाप रहो। जल्दी छुपा दो इसे, लू शू आ गया। लू शू, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तो बहुत सताई गई। क्या हुआ है? क्या तुमने माँ को ढूंढ लिया? क्या तुमने सुना कोई आवाज? मैंने अभी देखा गुआन जिंग दीदी। उसने सीधे मुझे मारा और आंटी का दिया हुआ वंशागत खजाना भी तोड़ दिया। उसने कहा लूशी समूह उसके लायक ही नहीं है। उसने मेरा हाथ भी काट लिया। वह पागल है क्या? वंशागत खजाना तोड़ने की हिम्मत? मैंने तो उसे बहुत सम्मान दिया। क्या तुमने सच में कोई आवाज नहीं सुनी? लू शू, चलो आंटी को ढूंढने चलते हैं। वह फोन नहीं उठा रही, फिर जरूर नाराज है। तुम्हें डर नहीं कि वह पैसा गुआनजिंग को दे देंगी? चलो हम चलते हैं। माँ का मामला जरूरी है। चलो फक। लू शू, माफ। लू शू, क्या हुआ लू शू? मुझे लगा जैसे माँ की आवाज सुनी। आंटी यहाँ नहीं होंगी पो। यहाँ मैंने कई बार देख लिया है। चलो कहीं और तलाश करते हैं, तो उनका इंतजार न बढ़ाएं। ठीक है फिर। उठो, उठो, उठो। श्रीमती, आप आखिर उठ गईं, डॉक्टर ने कहा। थोड़ी देर और होती तो पैर बचना मुश्किल था। छोटी जिंग कैसी है? बहु आरोग्य आश्रम में है, सब ठीक है, आप चिंता न करें। डॉक्टर ने हिदायत दी है, आपको पूरा आराम करना है। आराम? मैं 3 साल विदेश रही और लूशू ने यह सब पा लिया। इतना घमंड कि मेरी बहू को मारने तक आ गया। अगर मैं और आराम करती रही तो मेरा यह सारा परिवार उसके हाथों बर्बाद हो जाता। श्रीमती, आपका मतलब है? जाओ, उस नालायक को अपने आदमियों समेत 10 मिनट के अंदर मेरे सामने हाजिर करो। जी। माँ ने हवाई अड्डे लेने भेजा था तो तुम अकेले कैसे आ गए? अब अच्छा व्यवहार करना फिर। यह पैसा हमें ही मिलना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने खास तौर पर नीलामी से यह नानयांग मोती खरीदवाया है। आंटी को जरूर पसंद आएगा भी। तुम ही समझदार हो। माँ को यह तोहफा देखकर वो 10 करोड़ हमारे ही होंगे फिर। मुझे पैसे नहीं चाहिए फिर। मैं तो बस चाहती हूँ कि आंटी मुझे स्वीकार कर ले, ताकि मैं खुलकर तुम्हारे साथ रह सकूं। पर माँ, मैं आ गया फिर। मैं यहाँ शर्मिंदा मत करो फिर। पहले अंदर जाओ। यह जूता कितना परिचित सा लग रहा है। जल्दी करो फिर। बाहर जो खड़ी थी वह तुम्हारी वही डिप्टी थी ना? फोन पर कहा था न कि मिलवाना चाहते हो, फिर चली क्यों गई? उसे कोई जरूरी काम था इसलिए चली गई। माँ, आपको भी वह अच्छी लगी है ना? गुआनजिंग उस लकड़ी से कहीं बेहतर है। कल मैं उसे तोहफा लेकर आपसे मिलवाने लाऊंगा फिर। माँ, आपके हाथ में क्या हुआ? घुटने टेको। माँ, मैंने कहा घुटने टेको। मैं तुमसे पूछती हूँ, हमारा वंशागत खजाना कहाँ है? गुआनजिंग की गलती है। उसने नादानी में खजाना तोड़ दिया फिर। फिक्र मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा फिर। फिर वह झांग तोंग कौन है? अगर मैं वापस न आती तो क्या वह मेरी बहू के सिर पर चढ़ बैठती? गुआनजिंग ने फिर से शिकायत कर दी। माँ, तोंग तोंग सच्चे दिल से मुझसे प्यार करती है। वह गुआनजिंग जैसी नहीं जो हर बात में टांग अड़ाती है, बहुत तंग करती है। तो तुमने उसे तुम्हारी पत्नी को प्रताड़ित करने दिया? माँ, मैं गलत था। मैं वापस जाकर उससे संबंध तोड़ दूंगा। उसे गुआनजिंग से माफी नहीं मंगवाऊंगा। बेटा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम नहीं सुधरे तो माँ को कठोर बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम पर एक बार और भरोसा करती हूँ। कल पारिवारिक भोज है, तुम अपनी वो झांग तोंग को सभी मेहमानों के सामने मेरी बहू को चाय देकर माफी मंगवाओ, समझे? समझ गया माँ, मैं यह काम पूरा करूंगा। वो 10 अरब। उचित समय पर मैं घोषणा करूंगी, वो 10 अरब मेरी वफादार बहू को मिलेंगे या फिर मेरे आज्ञाकारी बेटे को। यह तुम दोनों की अपनी अपनी भूमिका पर निर्भर करेगा। मैं समझ गया माँ, तो मैं अब जाता हूँ। जितना ऊंचा चढ़ोगे उतनी ही जोर से गिरोगे। झांग तोंग, तुम्हारे अच्छे दिन आज ही खत्म हो गए। मैं उस औरत से माफी मांगू।
उसका अधिकार क्या है? शू, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अभी लूशी में मेरी माँ का ही कहना चलता है। वह चाहती है कल के भोज में तुम उससे माफी मांगो। मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम बस ताकते रहोगे कि मुझे तंग किया जा रहा है? मैं तो तुम्हारे वास्ते ही यह सब झेल रही हूँ। जान थोड़ा और सह लो। पैसा आते ही जैसे चाहो बदला लेना। तब मैं गुआनजिंग को जमीन पर गिराकर मेरे जूते चटवाऊंगी। तुमने वादा किया था लूशी की मालकिन की जगह मेरी ही होगी। बिल्कुल तुम्हारी फे। पैसा आते ही उसे ठुकरा देंगे फे। तुम्हें प्रमुख पत्नी बना देंगे फे। तोंग तोंग आज अच्छा दिखाना फे। यह अरब सिर्फ हमारा होगा फे। फिक्र मत करो, मैं जरूर दीदी से माफी मांगूंगी। तुम्हारी हिम्मत शिकायत करने की, देखूंगी तुम्हें घर से कैसे निकालूंगी। झांग तोंग, छीनना पसंद है ना? खूब छीन लो भी, मैं बस देखूंगी तुम्हारा बुरा हाल। इसे कहते हैं कर्म है। झांग तोंग, रुको, देखूंगी तुम्हें कैसे लूटूंगी। लाओ सोंग, चलो। चीफ। तोंग तोंग, काम जरूरी है फो। मैं देर से आऊंगा फे। तोहफा संभालना फे। माँ से मिलते वक्त गड़बड़ मत करना फे। यह मेरी पूरी कमाई का है, जरूर माँ को भाएगा। घबराओ मते। एहसान के सहारे लू घर आई भूत प्रेत मुझसे टक्कर। बस मुझे माँ का प्यार मिले तो लू की दौलत मेरी ही है। इस सीट पर बैठी हुई यह तो माताजी ही होंगी। माताजी नमस्ते, तो मैं तुम कैसे हूँ? उतर जाओ यहाँ से, यह माताजी की सीट है। तुम्हारी औकात। बेशर्म। यह तो डर के मारे सहम गया। हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। मैं बता दूं, माताजी ने मुझे मान लिया है। उन्होंने खुद कहा मैं ही लू परिवार की बहू बनने लायक हूँ। तो वह तुम्हें कहती हैं तुम वापस अनाथालय जाओ। मुझे भगाना, तुम जैसी छुपकर रहने वाली को ऊपर बैठाना। तो मुझे लगता है माताजी सच में दिमाग चकरा गया है। तुम्हारी माताजी को गाली देने की हिम्मत? छोड़ दो, तुम्हें पता भी नहीं। माताजी ने खुद कहा वह आते ही सबसे पहले उसे लू परिवार से निकाल देंगी। ओह, माताजी ने खुद कहा। बिल्कुल मिस झांग, मुझे डर लग रहा है। आप शायद गलत समझ रही हैं। माताजी मुझे नहीं बाहर निकाल रही है, बल्कि मैं इस घर की सफाई कर रही हूँ। आपको और लूशू को बाहर फेंक रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत। आशु तो माताजी के इकलौते बेटे हैं और लूशी के एकमात्र वारिस भी। तुम होती कौन हो? एक ऐसी जो अभी बाहर फेंकी जाएगी, एक कुत्ते से भी बदतर। तुम उसे छूने लायक भी नहीं। श्रीमती के सामने संयम बरते। श्रीमती? थू, अगर माताजी को पता चला कि तुमने उनकी चूड़ी तोड़ दी तो जब वे आएंगी तुम्हारी खैर नहीं। आह, वंशागत खजाना, तुमने न कहा होता तो मैं भूल ही जाती। वंशागत खजाना नुकसान पहुंचाने पर 40 थप्पड़। रुको, मुझे मारने की हिम्मत? आशु तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, देखती हूँ वे मुझे कैसे नहीं छोड़ते। लाओ सोंग, शुरू करो पा। रुक जाओ। माँ, आप क्या कर रही हैं? आप तो माताजी हैं। भले ही आप उसे पसंद न करें, लेकिन मारपीट तो नहीं कर सकती। उसने कहा है कि जब तुम्हें पैसा मिल जाएगा तो मुझे बाहर निकाल देगी। पा। लूशु, उसने मुझे परेशान किया। जल्दी से उसे सबक सिखाओ, उसे बाहर निकालो। चुप रहो, अभी तक बवाल कम है। लूशु, तुम मुझ पर चिल्लाए? तुम तो इस व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत करते हो। मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम उसकी बात मत सुनो, सब उसी ने किया। उसने मुझे बहकाया, बीच में फूट डाली। मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। एक पल का भ्रम? तुम इतने बेवकूफ हो कि अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। इतने बेवकूफ कि मैं मरी भी नहीं। तुमने सत्ता हथियानी शुरू कर दी। लूशु, मैं तुम्हें जो कहती रहती थी वह सब तुमने कुत्ते के पेट में डाल दी। लूशु, बोलो कुछ। वह तो पहले ही खोखली हो चुकी है। पैसा मिलते ही। हाँ, उसने तो कहा था कि मुझे बाहर निकाल देगी। मैं लूशु, क्या तुम आदमी होगी या नहीं? बोलो। हमने तो उसका बच्चा गिरवा दिया है, तुम क्यों डर रहे हो? तुम चुप रहो। छोटी जिंग का बच्चा तुम लोगों ने गिरवाया? माँ, नहीं, मैंने नहीं किया, उसने। इस आदमी ने, यह सब उसी ने किया। लूशु, तुम सच को झूठ बना रहे हो, सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें माफ कर सकती थी, लेकिन तुमने बाहरी लोगों को अनुमति दी छोटी जिंग को मारने के लिए, उसके पेट के बच्चे को। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। माँ, मैंने गलती की, मुझे एक और मौका दो। नहीं, तुम गुआन जिंग नहीं हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम लू युन हो, तुम माताजी हो। अब तक पहचाना? बहुत देर हो चुकी है। झांग तोंग,
तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। झांगतोंग, तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। माताजी, मैंने गलती की, मैंने आपकी महानता नहीं पहचानी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुम्हें? मेरा हाथ कैसे गिना जाएगा? माफ, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? उसने हवाई अड्डे पर कुत्ते छोड़कर लोगों को काटना, डींगे हाँकना, न सिर्फ मेरा हाथ तोड़ा, अब तो गुआनजिंग के पेट में सोने का पोता भी गंवा दिया। लूशू, यह है तुम्हारी पालतू प्रेमिका, कितना रौब है। तुम माँ का हाथ तुमने तोड़ा? क्या तुम पागल हो गए हो? आंटी, मैं सच में नहीं जानती थी कि आप माताजी हैं। अगर पता होता तो मैं कभी हिम्मत न करती। फिर मैंने पहले ही पहचान बता दी थी, तुम खुद नहीं मानी। इसके अलावा क्या एक साधारण राहगीर को मारना पीटना जायज है? मैं माँ, यह सब उसने किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं। तेरा कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने गुआनजिंग की उपेक्षा न की होती, उसकी देखभाल न की होती, तो यह बाहरी औरत मेरी बहू पर इतना अत्याचार करने की हिम्मत करती। मैंने नहीं किया पोआ, गर्भपात एक दुर्घटना मात्र था। फिर माताजी, और वह चूड़ी, मेरे लू परिवार का वंशागत खजाना तुमने तोड़ दिया और गुआनजिंग पर दोष मढ़ने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि लू परिवार में कोई नहीं बचा है? क्या तुम्हें लगता है लू परिवार में कोई नहीं है? मैं चूड़ी का भुगतान करूंगी, पर लू परिवार का वंशागत खजाना उसका भी भुगतान करूंगी। की मुझे पता है मैंने गलती की है, आप मेरी टांग तोड़ दीजिए, बस आपका विश्वास काफी है। भुगतान करूंगी भैया? तुम किस चीज से भुगतान करोगी? मेरे लू परिवार का वंशागत खजाना अमूल्य है, लेकिन तुम्हारी यह घटिया जान उसकी कीमत चुका सकती है। माताजी, मैं मरने लायक हूँ मेरी अत्यधिक चिंता के कारण हुई गड़बड़ी के लिए। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। तुमने मेरी बहू की पहचान बनाई, पैसे से मेरी जान खरीदी और मुझे जबरदस्ती चीनी मिट्टी के टुकड़े खिलाए। उस वक्त क्या तुमने कभी सोचा मुझे मौका देने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ अशु, ऐसा करने की? मुझे लगा यह गुआनजिंग है। मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया। मैंने तुमसे यह गंदे काम करने को नहीं कहा था प्यारे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं बस काफी है लूशू, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। माँ, मुझे पता था आप मुझे नहीं छोड़ेंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उससे पूरी तरह तोड़ दूंगा। पूरी तरह तोड़ दूंगा भी? अच्छा, अब मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूँ। या तुम उसके साथ पूरी तरह संबंध तोड़ दो और शांति से जिंग के साथ रहो थे, या फिर तुम उसके साथ चले जाओ और लू परिवार से हमेशा के लिए। मैं चुनता हूँ लू परिवार में रहना भी। लूशू, मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती? तुम कब गर्भवती हुई? तुम्हारे पेट में लूशू का बच्चा है। लूशू, क्या तुम सोचते हो वह सच में तुम्हारा भला चाहती है? वह बस तुम्हें नियंत्रित करना चाहती है। गुआनजिंग ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। वह बस तुम्हारी जासूस है। तुम क्या बकवास कर रही हो? इतने साल विधवा रहकर उसका दिमाग खराब हो गया है, खुद को सुख नहीं मिला, तो तुम्हें भी सुखी नहीं देख सकती थी। वह बुरी है, तुम भी अच्छे न रहो, यही चाहती है। माँ, तुम ऐसा सच में नहीं सोचती ना? अरे लूशू, मैंने तुझ जैसा इतना बेवकूफ कैसे पैदा किया? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। बचपन से लेकर आज तक हर बात में तुम्हारा दखल, हर चीज में तुम्हारी दखलंदाजी। फिर कंपनी के मामले भी तुम संभालो, मेरी शादी किससे हो यह भी तुम तय करो। गुआनजिंग और उस बच्चे का मामला, मैं बहुत देर से तंग आ चुका हूँ। मैं तो चाहता था वह गर्भपात में ही मर जाए। चुप रहो। अच्छा, वैसे भी तुम्हारी नजरों में मैं एक निकम्मा हूँ। दुराचारी, क्या तू बगावत कर रहा है? मैंने क्या गलत कहा? तुम तो एक विकृत मानसिकता वाली बूढ़ी औरत हो, नियंत्रण की दीवानी थे। इस घर में मेरा दम बहुत पहले ही घुट गया था। इस बार मैं वही चुनूंगा जो मुझे पसंद है। तुम मुझे फिर से नियंत्रित करने की सोच भी मत लाना। बेटा, आप श्रीमती जी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ठीक, बहुत अच्छा लूशू। मैंने तुम्हें मौका दिया था, यह तुम्हारी अपनी पसंद थी। तुम और क्या करना चाहते हो? लाओ सोंग, इन दोनों जानवरों को बाहर फेंक दो। अगर फिर लू परिवार में आने की हिम्मत करें तो इनकी टांगे तोड़ देना। जी श्रीमती। माँ, आप इतना कठोर नहीं हो सकती। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। मुझे मत छुओ, मेरे पेट में लू परिवार का सोने का पोता है। अगर किसी ने मुझे छुआ तो माताजी तुम्हें बख्शेंगी नहीं। मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें यह बच्चा कहाँ से मिला। अगर तुमने फिर मेरा लू परिवार का वंशज होने का ढोंग किया तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मुझे छोड़ दो। ले जाओ इन्हें। लू युन, तुम निसंतान रहोगे, तुम्हारी बुरी मौत होगी। श्रीमती, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, इस बार मैं उसे अच्छा सबक सिखाना ही है। छोड़ो यह सब। अगर मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा न होता तो क्या तुम सच में मुझे छोड़ देते? जान, वह सब मैंने जानबूझकर माँ को सुनाने के लिए कहा था। अगर मैं इतना कठोर न बनता तो क्या हमारे बच्चे की रक्षा हो पाती? सच? मुझे तो लगा था तुम सचमुच मुझसे दूरी बना लोगे। कैसी दूरी? लेकिन अभी सबसे जरूरी यह है कि वह एक अरब माँ से कैसे ले। तुम्हारी माँ ने तुम्हें निकाल दिया है, फिर हम वह पैसे कैसे लेंगे? कठोर बोल, नरम दिल था उसका। दिल नरम है, उसका बस एक ही बेटा है, तो वह मुझे बाहर रहने देगी। हाँ, उसका बस तुम ही एक बेटा हो। वह तुमसे ही बुढ़ापे की आस रखती है, वह तुम्हें छोड़ कैसे सकती है? तो मतलब लूशी समूह का उत्तराधिकारी तुम ही हो? बिल्कुल था, मैं लू परिवार की इकलौती संतान हूँ। मुझे छोड़कर क्या
समूह दान दे देंगे। तब मैं लूशी समूह की अध्यक्ष पत्नी बनूंगी। वह गुआन जिंग ज्यादा दिन नहीं चमकेगी। निस्संदेह है, यह स्थान तुम्हारे सिवा कौन संभाल सकता है? रुकोपा, बच्चा भी है। कौन है? माताजी ने मुझे फाइल देने भेजा है। जरूर माँ ने हमें लेने भेजा है। अंदर आओ फिर। माँ ने आखिरकार समझ लिया, जाकर उसे बता देना मुझे वापस बुलाना चाहती है। वो 1 अरब 1 पैसा भी कम नहीं, तभी मैं हाँ कहूंगा। अरे बस एक छोटा सहायक ही भेजा है। लू युन कहाँ है? क्या अपने बेटे से मिलने की हिम्मत नहीं कर रही? अध्यक्ष महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है। कितना महत्वपूर्ण काम जो बेटे से भी ज्यादा अहम हो? तोंग तोंग, मुझे पता चल गया। माँ 1 अरब देकर मुझे वापस बुलाना चाहती है। सचमुच अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। लू प्रमुख। इस बार क्या है? क्या शेयर दे रही है या मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले रही है? मेरी राय में तो सीधे ट्रांसफर कर देना चाहिए था। इतना पतला, कहीं चेक तो नहीं है? लू प्रमुख अध्यक्ष ने। ऐसा मत सोचो कि बस इतना काफी है। अगर लू शू को वापस बुलाना है, कम से कम 10 अरब और जोड़ने होंगे। अरे आप खुद ही देख लीजिए भी। इस बार तो छोड़ दिया, फिर अगली बार मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। फिर क्या वह पागल हो गई है? इसका क्या मतलब है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय के अनुसार लूशू के सभी लूशी समूह के सहयोग समाप्त किए जाते हैं। वह तुम्हें निकालने की हिम्मत करती है? यह हस्ताक्षर किसने किया? मैं लू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। वे बुजुर्ग, मुझे निकालने का अधिकार कहाँ से आया? अध्यक्ष ने आज सुबह शेयर परिवर्तन पूरा कर लिया है। समूह के 60% शेयर रखती हैं। उनके हस्ताक्षर कानूनी रूप से मान्य है। नकली है तो यह बिल्कुल नकली है। वे सत्ता हथियाना चाहती हैं। उसने मुझे कंपनी से निकालने की हिम्मत की। मैं उसका अपना बेटा हूँ। यह जरूर जाली है। तो बताओ, आखिर मेरा नुकसान कौन कर रहा है? यह अध्यक्ष का ही फैसला है। नामुमकिन। मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ। वह मुझे नहीं निकाल सकती। शू, शांत हो जाओ। शायद आंटी को किसी ने बहकाया है। क्या कहा तुमने? इतने साल विधवा रहने के बाद अचानक इतनी क्रूर? तुम कहना चाहते हो? पिछली बार मैंने देखा था, वह सोम प्रबंधक अजीब लग रहा था। एक प्रबंधक इतना घमंडी होने की हिम्मत, मालिक के सिर पर चढ़ने की हिम्मत। शायद तुम्हारी माँ के बिस्तर तक पहुँच गया है। ऐसा नहीं हो सकता। सोम प्रबंधक हमारे लू परिवार में कई सालों से है। शायद वे दोनों पहले से ही संबंध रखते हैं। इस बार तुम्हें उकसाने की हिम्मत, माँ ने तुम्हें निकाल दिया। अगली बार शायद तुम्हारा पैसा हड़प ले। अच्छा, एक आश्रित मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते। माताजी पर आरोप लगाकर। जाकर बताओ उस बूढ़ी प्यारी को, लू परिवार की हर चीज मेरी है। उसे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं अभी तक जिंदा हूँ। तुम लोग संपत्ति हड़पने की जल्दी में हो। मैं अभी तक जिंदा हूँ। तुम लोग संपत्ति हड़पने की जल्दी में हो। माँ, मैं अध्यक्ष बेटा को विश्वास नहीं है आपके जारी किए गए दस्तावेज पर। मेहनत के लिए धन्यवाद। पहले जाकर पदमुक्ति समझौते का निपटारा करो। जी अध्यक्ष। माँ, क्या तुम सच में मुझे बाहर निकाल रहे हो? माताजी, शू ने कंपनी के लिए 10 साल संघर्ष किया। वह आपका असली बेटा है। आप सिर्फ बाहरी बातों से उसे रोकें। संघर्ष? तुम कहते हो लूशू संघर्ष करता है? तुम मुझे नापसंद करते हो। तुम कभी नहीं जानते मेरी कितनी मुश्किलें। तुम सिर्फ गुआन जिंग के उस बच्चे के लिए। उसने तुम्हें क्या जादू किया? कैसा जादू? लूशू ओ लूशू, तुम जागो। जिंग आई इस घर में 10 साल इस घर में बिना शिकायत कष्ट सही, लेकिन तुम उस बच्चे लिए बार बार उसका दिल दुखाया। तुम समझते नहीं। वह ढोंग है, वह नाटकबाज है। ठीक है, फिर पूछती हूँ, तुमने कंपनी से पैसा हड़पा 3 करोड़, उस बच्चे को यॉट खरीदी, द्वीप भी खरीदा। यही तुम्हारा संघर्ष है। वह तोंग तोंग का उपहार था, जन्मदिन का तोहफा। जन्मदिन का तोहफा? और ये प्रोजेक्ट कमीशन तोहफे भी खरीदे। तुम्हें कैसे पता? और तुमने अधिकार गलत किया, ये लिया। बेईमान ठेकेदारों का पैसा तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती? तुम्हें सब पता है। तुम्हारी पहली बार से चोरी छिपे अनुबंध बदलने पर मैं बस इंतजार कर रही थी कि तुम खुद गलती मानोगे। मुझे लगा तुम सुधर जाओगे। मैंने सोचा तुम एक दिन तुम लौट आओगे, लेकिन तुमने? मैंने नहीं सोचा था तुम गुआन जिंग के पेट के बच्चे तक पर हाथ उठा दोगे। नहीं नहीं माताजी, गुआन जिंग खुद गिर गई थी। अब भी बहाने बना रहे हो। तुम ही हो जिसने उसे धक्का देने को कहा। माँ, मैंने गलती की माँ, फिर नहीं करूँगा। माँ, तुम मुझे एक और मौका दो माँ। तुम्हारे कर्म हमारे लू परिवार के उत्तराधिकारी लायक नहीं कोई है। इस नालायक को और इस जहरीली औरत को बाहर फेंक दो। ले जाओ। तुम्हें पछताना पड़ेगा। अध्यक्ष
तो यह 10 अरब का नकदी प्रवाह कैसे निपटाएं? तुम थोड़ी देर में जाकर आरोग्य आश्रम से गुआन जिंग को वापस ले आओ। आपका मतलब है? कल कंपनी में घोषणा करूंगी यह 10 अरब गुआन जिंग के नाम कर दें। लूशू ने उसकी आधी जान निकाल दी। यह हमारे लू परिवार का उस पर कर्ज है। अगर बेटे को पता चला फिर बवाल मचाएगा। वह मूर्ख जो दूसरों के इशारे पर नाचता है, वह जब कभी उसे होश आएगा तब सोचूंगी कि उसे थोड़े शेयर दूं या नहीं। बेटा 10 अरब तबादला। लूशू, तुम्हारी माँ कल 10 अरब तुम्हें ट्रांसफर करेगी थे। क्या? नामुमकिन। आज ही उसने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। पैसे कैसे देगी? मेरे आदमी ने आज खुद सुना है, उसने और उसकी असिस्टेंट ने कहा कल 10 अरब बेटे को ट्रांसफर करने हैं। तो फिर उसने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? यह तो बेईमानी है। तुम पागल हो क्या? शायद आंटी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, फिर देखना चाहती हैं कि तुम दबाव झेल पाते हो या नहीं, फिर तय करेंगी पैसे देना है या नहीं। तुम्हारी माँ को खून का बहुत ख्याल है। वैसे भी तुम इकलौते बेटे हो, वह सच में तुम्हें कैसे छोड़ सकती हैं? शायद पहले निकाला है, फिर तुम्हें ऊंची पोस्ट पर बिठाएगी। फिर मुझे पता था माँ मुझसे नाराज नहीं है। लूशू, पैसे मिलते ही मेरा वादा याद रखना। चिंता मत करो। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुरंत तुम्हें शादी का प्रपोज करूंगा। तब सबको पता चल जाएगा कि लू परिवार का असली वारिस कौन है। लू परिवार का असली उत्तराधिकारी कौन है? असली उत्तराधिकारी। तुम भूल रहे हो, तुम्हारा और गुआन जिंग का अभी भी विवाहित रिश्ता है। विवाह कानून के मुताबिक वह तुमसे पूरे 50 करोड़ ले सकती है। यह औरत बस मेरी माँ के सामने भोली भाली बनती है। वह मेरे पैसे क्यों लेगी? अगर उसने शिकायत न की होती तो आंटी तुम्हें घर से कैसे निकालती? हमें कोई तरीका सोचना होगा ताकि वह खाली हाथ घर छोड़े। लेकिन मेरी माँ अब हमेशा उसकी रक्षा करती है। वह हमारी तलाक को मंजूरी नहीं देगी। तुम्हारी माँ उसकी रक्षा करती है सिर्फ उस गर्भपात हुए बच्चे की वजह से थे। अगर आंटी को पता चले कि वह बच्चा लू परिवार का है ही नहीं। बस उसके बेवफाई को साबित करो। पैसे तो दूर, मैं उसे लू परिवार से सदा के लिए भगा दूंगा। फिर हेलो, मेरे लिए बेवफाई का एक सेट सबूत तैयार करो। कुछ तस्वीरें भी ले लो, बिल्कुल बिना किसी दोष के। कीमत पर बात हो सकती है। जब सबूत मिल जाएं, हम सीधे आरोग्य आश्रम जाएंगे। उससे तलाक के कागज पर दस्तखत करवाने थे। जब मेरी माँ उसका असली चेहरा देख लेगी तो निश्चित ही उसकी खाल उधेड़ देगी। फिर देखते हैं वह कैसे भोली बनती है। छोटी परी, तुम ही मुझे सबसे अच्छे से समझती हो। माँ, यह रकम बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। बेवकूफ बच्ची, तुम्हारा दुख माँ समझती है। यह लू परिवार का कर्ज है, ले लो। लेकिन वो बच्चा फिर होगा। कागजात पूरे होने पर मैं तुझे विदेश ले जाऊंगी। अच्छे से आराम करना, फिक्र मत कर। पैसा मिलते ही सारा लू परिवार हमारा होगा। मैं चाहती हूँ तू सबके सामने मुझसे शादी का प्रपोज करे। बिल्कुल बस इंतजार करो। क्षमा करें, आप अंदर नहीं जा सकते। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल और देख ले, लू परिवार के बड़े बेटे को भी नहीं पहचानते। माँ, आप यहाँ कैसे? बेटा जबरदस्ती आ रहा था। हम चूंकि आ गए हैं तो साथ सुन लेते हैं इस 1 अरब के बारे में फैसला। आंटी नाटक अच्छा करती हो। अब तक अभिनय जारी है। माँ बूढ़ी हो गई है, इज्जत की फिक्र है। गुआनजिंग आरोग्य आश्रम में नहीं थी, वह यहाँ कैसे? वह ठीक समय पर आ गई। सबके सामने उसकी बेवफाई उजागर कर देंगे। वो दृश्य बहुत रोमांचक होगा। क्या तुझे अफसोस हो रहा है? बिल्कुल नहीं, वह तुम्हारे 1,00,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। पैसा मिलते ही तुरंत तुमसे शादी करूंगा। फिर तुम्हें कंपनी प्रमुख की पत्नी बनाऊंगा। फिर दीदी, आप आरोग्य आश्रम में नहीं, शांति से आराम कर रही थी। अरे मैं भूल गई, वो तुम्हारा प्यारा गया। तुम सुना है गर्भपात के समय वो बच्चा दिल धड़क रहा था। ओह, बहुत अफसोस की बात है। मैं और लूशू जल्द ही होगा अपना बच्चा। तुम्हारी तरह नहीं हमेशा गंदगी। कमीना, तुम्हें सजा मिलेगी। भाषा साफ रखो, यह वो जगह नहीं जहां तुम उधम मचा सको। बहू भी नहीं है जिसे तुम सताओ। प्यारा, लूशू, तुम्हारा हक नहीं। अब मैं घोषित करती हूँ इस अरब नकद का मालिक। अरब रुपए मिलेंगे। गुआनजिंग को। क्या? माँ, इस औरत ने तुम्हें धोखा दिया। लू प्रमुख, यह पैसा उसे मत दो।
न दूं तो बताओ किसे दूं? क्या तुम्हें दूं जो सार्वजनिक धन लूटता है, या तुम्हें दूं जो दिल से दुष्ट है? माँ, तुम जानती हो मैं क्यों उससे नफरत करता हूँ, क्यों उसे छूना नहीं चाहता। वजह है उसने धोखा दिया। झूठ बोलते हो माँ, मैंने नहीं किया। चिंता मत करो, माँ तुम पर विश्वास करती है। माँ तुम्हारा साथ देगी। फिर गलत बोला तो दांत तोड़ दूंगी। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, ठीक है। यह है सबूत, यह सबूत है उसके गलत रिश्ते का, साफ दिख रहा है। यह मैं नहीं हूँ, यह सब झूठ है। फिर यह रिपोर्ट तुम कैसे समझाओगी? उसके पेट में है लू परिवार की संतान नहीं। गुआन जिंग दीदी, शायद गलती से हुआ। जिंग तुम्हारी। माँ, मैंने नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया लू परिवार के खिलाफ कुछ भी। मौत के मुंह में भी झूठ बोल रही हो। तुम्हारे अलावा और कौन होगा? मैं हमेशा उसके लिए छुपाती रही। घर से निकाले जाने पर भी मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी सोचा नहीं था उसने गर्भपात का झूठा बहाना बनाकर आपसे पैसे ठगे। आंटी, आप फिर उसके झांसे में न आए। माँ, आप मुझ पर विश्वास करें, यह सच में मैंने नहीं किया। देखो, अच्छे से देखो, यह क्या है? सबूत सामने है, झूठ बोल रही हो। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ही तुम्हें बच्चा गिरवाने भेजा था, लेकिन सोचा नहीं था तुम इतनी बेशर्म हो। उस दिन मैंने तुम्हारे पास आदमी भेजा था ताकि तुम खुद गर्भपात करवा लो, ताकि सबके बीच अशांति न फैले। लेकिन कभी सोचा नहीं था तुमने इल्जाम शू पर लगा दिया। तुम लोग मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? माँ, सच में मैं नहीं हूँ। तलाक। माँ, मुझे तलाक चाहिए। ऐसे इंसान को लू परिवार में रहने का कोई हक नहीं। जिंग, तुम्हारे पास कहने को और कुछ है? मैं तुमने मुझे बहुत निराश किया। श्रीमती, आप आखिर जाग गई। बहू बाहर पूरी रात खड़ी रही, हम कितना भी समझाएं वह नहीं मानी। पहले जिंग को आरोग्य आश्रम वापस भेजो, उसका अभी गर्भपात हुआ है, ज्यादा हलचल न झेल सकेगी। जी, पहले बहू को वापस भेजने के लिए आदमी भेजो। लाओ सोंग, गुआन जिंग का मामला तुम स्वयं जांच करो, पूरी तरह स्पष्ट करो। याद रखो, किसी को सतर्क न करो। चिंता न करें श्रीमती, जब आप बेहोश थीं मैं लू अस्पताल गया था, जांच कर चुका हूँ। नतीजा? डीएनए परीक्षण रिपोर्ट जाली है, तस्वीरें भी पीएस से बनी हैं। बेटा असल में बदनाम कर रहा है बहू को। यह दुष्ट, पैसे के लिए वह ऐसा कर सकता है, यह सब जानवर से भी बदतर। इसके अलावा अस्पताल में सबूत जुटाते समय बेटे की भी खोज की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट। यह लूशू को कम शुक्राणु विकार है, इसलिए गुआन जिंग ने इतनी दवा खाई, तब गर्भवती हुई मेरे लू परिवार का वंश शायद समाप्त हो जाएगा। खबर दबाओ, किसी को भनक न लगने दो। आपका मतलब है चाल को चाल से काटना। मेरे लू परिवार की सदियों की विरासत किसी भी हालत में नष्ट नहीं होनी चाहिए इस पशु के हाथों। मैं सोच रही थी, चाहे वह अयोग्य ही क्यों न हो, आखिर वह मेरा बेटा है। मैं उसे कुछ देने की सोच रही थी, संपत्ति, जीवन यापन के लिए। अब लगता है मैं बहुत नरम दिल थी। बेटे ने इस बार वाकई बहुत ज्यादा कर दिया। जब वह इतनी संपत्ति चाहता है तो मुझे माँ होने के नाते कठोर बनने का दोष न दो। अच्छा, तुम लूशू को बताना कि मैं उसकी बात मान गई हूँ। गुआन जिंग को घर से निकालने का इरादा है, उसे घर आने के लिए कहना, तलाक की तैयारी करने के लिए। जी तो बहू जी, कल तुम गुआन जिंग को घर ले आना, पहले उसे थोड़ा कष्ट सहने दो, उससे कहना कि यह नाटक पूरा करने में सहयोग करे। लगता है माताजी आखिरकार होश में आ गई हैं, अब समझ गई कि असली बेटा कौन है। लेकिन आंटी पहले इतनी नाराज थी। तुम चिंता मत करो, मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा चाहती है। जब गुआनजिंग पूरी तरह बाहर हो जाएगी, लू परिवार हमारा हो जाएगा। फे वह 10 अरब तुम जैसे चाहो वैसे खर्च करना। फे जब तुम्हें पैसा मिल जाए मत भूलना मेरे पेट में पल रहे बच्चे को। यह तो स्पष्ट है, लू परिवार की हर चीज भविष्य में हमारे बेटे की होगी। थे मूर्ख, बिल्कुल लाइलाज भय। अरे दीदी, क्या यह जानबूझकर आंसू बहाकर आंखें लाल की हैं ताकि हमारे आंसू को तरस आए? चाहे वह रो रो कर मर जाए, कोई फायदा नहीं। मुझे प्यारा देने की हिम्मत की, आज यह तलाक होकर रहेगा। फे लूशू, हम 10 साल के पति पत्नी हैं, क्या तुम्हारी
इतनी भी पुरानी दोस्ती नहीं बची। पुरानी दोस्ती? जब तुम बाहर के मर्द के साथ मजे कर रही थी तब पुरानी दोस्ती की याद नहीं आई। अब यहाँ किसके सामने सफाई दे रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे 10 अरब से हाथ धो बैठने से डर रही हो? दीदी, अपने आंसू बचा लो था, उनसे बूढ़े मर्दों को लुभाना काम आएगा। हालांकि तुम तो खराब हो चुकी हो, अब सिर्फ आवाराओं को ही लुभा सकती हो। फिर चुप रहो सब। तुम्हें बुलाया है तलाक के लिए, फिर तुम्हें नहीं बकवास करने के लिए। देखो माताजी को कैसे नाराज कर दिया। लूशु, क्या सच में नहीं सोचोगे? इस बेकार औरत के बारे में सोचने जैसा क्या है? माँ, जल्दी से इसे बाहर निकालो। अब तलाक हो गया है, दस्तखत हो गए हैं। कल मैं कंपनी में घोषणा करूंगा इस 10 अरब नकद का स्वामित्व। जान, वो 10 अरब अब जल्द ही हमारे होंगे। मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए पर नहीं, मुझे विला चाहिए। खरीदेंगे फिर, यॉट भी खरीदेंगे फिर। मेरी माँ कहाँ है? क्या आज मुझे 10 अरब नहीं मिलने वाले? मेरे कहने से तो ट्रांसफर से काम चल जाता, मुझे यहाँ आना पड़ा भी। बिल्कुल पा, मुझे स्पोर्ट्स कार देखनी है। पो, अगर देर हो गई, नया मॉडल किसी ने बुक कर लिया तो? अध्यक्ष अभी मीटिंग में है, जल्दी वापस आएंगे। फे रुको भाप, यह औरत अभी तक यहाँ क्यों है? कल इसे निकाला नहीं था? यह अध्यक्ष का आदेश है। माताजी ने बुलाया है भ। ओ, समझ गया। आप माताजी ने जानबूझकर तुम्हें दिखाने के लिए लूशु को वो 10 अरब मिलते हुए। माँ भी क्या है भी, बाहर निकाल देते भा। इस तरह की चाल इस तलाकशुदा को तंग करने के लिए। यह पैसा जानकर मेरे पास है, दिल में कड़वाहट हो रही होगी। जरूर आंटी ने किया है, उसे हकीकत दिखाना चाहती थी, तुमसे उसका फर्क समझाना भी, ताकि वह तुम्हें परेशान न करे। आंटी ने सही सोचा। नहीं भ, माँ ने किया है। तुम्हें माँ कहने की हिम्मत? लू परिवार से बाहर तुम सड़क के कुत्ते से भी गए गुजरे हो भ, तुम्हारा क्या हक है? किसने कहा उसका हक नहीं है? माँ, आपका ये क्या मतलब है? लगता है सब लोग आ चुके हैं। माँ, यह पैसा कब मिलेगा? मैंने कई प्रोजेक्ट्स से बात की है, सब पैसे की मांग कर रहे हैं। हाँ, मुझे लग्जरी कार और यॉट खरीदनी है। यह रहा 100 करोड़ का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। इस पैसे में से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पे अच्छा हुआ जल्दी तलाक हो गया, नहीं तो बहुत नुकसान होता। पे किसने कहा यह 100 करोड़ तुम्हें देने हैं? माँ, आपका मतलब क्या है? माँ, शायद यह पैसा पेट में बच्चे के लिए रख रही हैं। शुक्रिया माँ। अरे माँ, आप तो बहुत पक्षपात कर रही हैं। किसने कहा यह 100 करोड़ तुम लोगों के लिए है? मैं अब घोषणा करती हूँ, ये 100 करोड़ का ट्रांसफर सर्टिफिकेट गुआन जिंग का है। उसने मुझे धोखा दिया और बच्चे की उम्मीद भी है, तुमने उसे 1 अरब दे दिया। आंटी, आप उसके झांसे में ना आए। प्यारी, वापस लौटा दो। मेरा फैसला है। कब से तुम सवाल उठाने लगे? मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ, सगा बेटा। क्या करना चाहते हो? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, बाहर वाले पर करती हो। बस इसलिए कि तुम मेरे सगे बेटे हो, इसलिए मैं बार बार तुम्हें मौका देती रही, लेकिन तुमने बार बार मुझे निराश किया। क्या एक बार भी ठीक से किया तुमने? तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम्हें शर्म भी नहीं आती पूछने में मैं क्या करना चाहता हूँ? तुमने खुद क्या किया है तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं आंटी, बाहर वाले पर भरोसा करके अपने बेटे को गलत मत समझिए। गलत फहमी? अच्छे से देखो, क्या यह गलत फहमी है? यह सब झूठ है। यह प्यारी मुझ पर आरोप लगा रही है। झूठा इल्जाम? बेटा लूशु, कब तक यह नाटक करोगे? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने सोचा नकली गवाह बनाकर जिंग पर आरोप लगा दो तो यह बात छिपा सकोगे? शू, जल्दी समझाओ। लूशु, मैं तुमसे 10 साल से शादीशुदा हूँ, खुद से कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी गलती है, तुम ही मेरे रास्ते में खड़े हो। मैं ही लू परिवार का वारिस हूँ। अब से तुम नहीं रहे। तुम क्या कह रहे हो? बुजुर्ग महिला, क्या तुम पागल हो गई हो? माँ, तुम मजाक कर रही हो है ना? तुम मुझे डरा रही हो। हाँ आंटी, तुम्हारा बस लूशु एक ही अपना बेटा है वारिस, अगर वह नहीं तो और कौन होगा? माँ, तुम मजाक कर रही हो है ना? तुम मुझे डरा रही हो। हाँ आंटी, तुम्हारा बस लूशु एक ही अपना बेटा है वारिस, अगर वह नहीं तो और कौन होगा? लूशु, मैं समझ गई। माँ, तुम्हें यह प्यारा बच्चा पसंद नहीं, मैं अभी उसका गर्भपात करवाती हूँ। तुम क्या करने जा रही हो? बस करो। माँ, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? लूशु,
सार्वजनिक तौर पर तुमने रिश्वत ली, अधिकार का दुरुपयोग किया, लूसी के प्रमुख बनने लायक नहीं, निजी तौर पर तुमने प्रेमिका पाल रखी है, पत्नी का अपमान किया, तुम लायक नहीं हो गुआनजिंग के पति बनने के, सार्वजनिक हो या निजी तुम लायक नहीं हो मेरे लूसी के वारिस बनने के। तुम और क्या बकवास करोगे? मैं तुम उसे इतना नापसंद करती हो तो तलाक की इजाजत क्यों दी? डर तो सिर्फ इस बात का है कि यह प्यारा बच्चा लू परिवार का पैसा बांट लेगा। अच्छा तो यह बात है, ताकि मैं गुआनजिंग का पैसा न ले सकूं। तुम सचमुच अपनी बहू के लिए माँ, आपका दिल कितना कठोर है। माँ, आपका दिल कितना कठोर है। माँ, आपकी तबीयत ठीक है? जिंग, तुम्हें अपनी गलती समझ आई? माँ, वो तस्वीरें वास्तव में मेरी नहीं हैं। मैंने कभी भी लूशू के साथ गलत नहीं किया। माँ का मतलब वो नहीं है, यह जांच का नतीजा है, खुद देखो। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बहुत ईमानदार होना है। तुम्हें नहीं चाहिए था दूसरों द्वारा झूठा इल्जाम सहना। तुम आगे चलकर लू परिवार की गृहिणी बनोगी। तुम्हें सीखना चाहिए सक्रियता को अपने हाथ में रखना, समझी? माँ, मैं समझ गई। आप बताएं क्या करना है। वह नीच जानवर झूठे सबूत बनाकर तुम पर इल्जाम लगा रहा है। बस चाहता है 10 अरब नकद। उसे लगता है मैं जरूर पैसा दूंगी, फिर वह जरूर तलाक के लिए दबाव डालेगा। हम उसके साथ यह नाटक खेलेंगे। पहले उसे लगने दो कि तुमने मेरे बेवफाई के सबूत मान लिए। तलाक हो जाने के बाद 10 अरब मुझे दे देना। पर लूशू तो आपका अपना बेटा है। अगर उसमें आधी भी तुम्हारी समझ होती तो मुझे इतनी चिंता न करनी पड़ती। इस समय तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। माँ सब जानती है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, माँ आपको 10 अरब और देंगी मुआवजे के तौर पर। माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, बस आप खुश रहें। अच्छा बेटा, माँ का प्यार बेकार नहीं गया। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए, एक बांझ औरत के लिए अपने बेटे के साथ ऐसा कर रही हो। हाँ, तुम्हें और जिंग को तलाक दिलाना सिर्फ इसलिए था कि तुम दोनों अलग हो जाओ। आज के बाद तुम जिंग की एक पाई भी नहीं ले पाओगे। हाँ हाँ हाँ, अब समझ आया। तुम पहले से ही सोच चुकी थी कि इस बहू की रक्षा कैसे करनी है। मैं क्या हूँ? मैं तो तुम्हारा अपना बेटा हूँ। तू है दयाहीन प्राणी। तुझे लूसी एक पाई भी नहीं मिलेगी। ये 10 अरब मैंने जिंग को मुआवजे में दिए हैं, कोई भी इन्हें ले नहीं सकता। फिर बूढ़ी दुष्ट, मैं तुझसे लड़ूंगा। माँ को छोड़ दो। बच्चा, मेरा बच्चा। अगर बच्चे को कुछ हो गया, मैं तुझसे बदला लूंगी। पहले इन्हें अस्पताल ले जाओ। जीपी माँ, मेरा इरादा नहीं था। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था तुम लोगों को देखना नहीं चाहती, बाहर निकलो। माँ, पहले यह देखिए। मुझे पता है कि वह गर्भवती, लेकिन यह बच्चा मेरा लू परिवार स्वीकार नहीं करता। आंटी, आप अच्छी तरह देख लीजिए, मैं तो लड़का पैदा कर रही हूँ जिसकी आपको सालों से तमन्ना थी, बहुमूल्य सोने का पोता, लू परिवार की एकमात्र वंशज आशा। माँ, आप मुझे न माने, यह बेटा चलेगा, लेकिन अपना असली पोता आप दिल से नहीं चाहेंगी। उसे बेघर बाहर रहने दें। तो क्या? माँ, पहले की बातें मेरी गलती थी। मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन बच्चा निर्दोष है। ऐसा करें, आप मुझे लू परिवार में वापस ले लें। मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। आप रोज बच्चे को गोद में लेकर आराम से रहेंगी। शांत, दरवाजे पर खड़े सुनने के बजाय अंदर आकर सुनो। तोंग को धक्का देने की हिम्मत? मैंने तुमसे हिसाब अभी चुकाया नहीं। छोड़ो, उसने पहले माँ को धक्का दिया। रुको। खैर, तोंग का भाग्य अच्छा है। अगर मेरे बेटे का कुछ भी हो जाता तो मैं तुमसे जान ले लेती। कुछ लोग तो बस इसी से जलते हैं कि मैं लू परिवार का सोने का पोता लेकर आई हूँ, इसलिए मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। खुद 10 साल लू परिवार में रहकर एक अंडा भी नहीं दे सकी और यहाँ खड़े होने की शर्म भी नहीं आती। मेरा बच्चा तो अभी 4 महीने बाद आने वाला था। तुमने उसे मार डाला। तुम जानती हो यह बच्चा क्यों नहीं बच पाया? क्या यह बच्चा क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा है? तुम्हारा अपना पेट भी उसे गंदा समझता है। वह पेट में ही सड़ जाना पसंद करता है, बजाय इसके कि जीवित रहे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। धृष्टता। अरे, मेरा सिर चकरा रहा है, पेट भी बहुत खराब लग रहा है। शुभ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमारे बच्चे को कुछ होगा? माताजी के बहुमूल्य सोने के पोते को मारा है, अब तुम मरने के लिए तैयार रहो। माँ, इसे बाहर निकाल दो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वह मेरे बेटे की क्षतिपूर्ति करे। था 1 अरब। 1 अरब? तुम लोगों की भूख तो बहुत बड़ी है। बताओ और क्या चाहिए? माँ, आपकी उम्र भी हो गई है, घर पर बच्चे की देखभाल करें, बस इतना ही काफी है। कंपनी का काम इतना कठिन है, उसे मेरे हवाले कर दीजिए। फिर कंपनी भी चाहिए? और क्या?
माप जब बच्चा पैदा हो जाएगा वह लूसी समूह का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। आप बेहतर यह करें कि अभी संपत्ति उसके नाम कर दें, बाद में परेशानी नहीं होगी फिर। हाँ हाँ बिल्कुल सही था, यह सबसे सुरक्षित क्या तरीका है। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूं? ओह, पुराने घर में मेरे गहनों के कुछ बक्से भी पड़े हैं, वे भी तुम्हारे लिए मंगवा दूं? उसकी जरूरत नहीं है आंटी पा, आपके गहने हालांकि अनमोल हैं लेकिन डिजाइन बहुत पुराने हैं फो, बेहतर होगा सीधे उन्हें नकद में बदल दीजिए था, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पैसा कंपनी पैतृक संपत्ति मेरे गहने तक तुम लोगों की नजर है। लूशू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? माँ, यह क्या मतलब है? क्या तुम एक बच्चे के भरोसे मेरे लू परिवार के वारिस बनोगे? तो कम से कम यह बच्चा लू परिवार का वंशज तो होना चाहिए। यह तुम्हारी इस साल की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट है। तुम्हें गंभीर कम शुक्राणु विकार है। यह बच्चा बिल्कुल तुम्हारा नहीं हो सकता। यह जरूर नकली है। अशु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी बात मानो ना, यह पक्का नकली है। प्यारे, बोल, यह बच्चा किसका है? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे लिए घर बार छोड़ा, अब मेरा कोई घर नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। लूशू, बस करो। माँ, मैं गलत था। मैं इसने धोखा खाया। कृपया मुझे एक और मौका दो ना। लूशू, मैंने बहुत मौके दिए। आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। मैं तुम्हारी इकलौती संतान हूँ। अगर मुझे नहीं दोगी तो क्या किसी बाहरी को दोगी? आज से जिंग मेरी एकमात्र उत्तराधिकारी है। माँ, क्या तुम कंपनी एक बिना खून के बाहरी को दोगी, मुझे नहीं दोगी? मैं कंपनी एक आज्ञाकारी बहू को दूंगी पर नहीं दूंगी तुम्हारे इस ढोंगी बेटे को। हाँ 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 ठीक है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारी भी बर्बाद करूंगा। मर जा प्यारे। ता संतरी संतरी, पुलिस को बुलाओ और चाचा को सौंप दो। ले जाओ। तुम सबकी मौत बुरी हो, तुम्हें पछतावा होगा। जिंग माँ, मैं बचपन से ही अनाथ थी। आपने मुझे अपनाया, घर दिया, अब आप मेरी असली माँ हैं। मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगी। अच्छी बच्ची। जिंग बेटी, अब कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ।